नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है और आज हम आ गए छिए मधुबनी जिला में। भाई मधुबनी का पहचान तो मधुबनी पेंटिंग, जिसको आप मिथिला पेंटिंग भी कह सकते हैं, उससे तो है ही। पूरा विश्व में जो है वो मिथिला को जाना जाता है मिथिला पेंटिंग के नाम से। लेकिन उसके साथ साथ जब पूरा मिथिलांचल एक हुआ करता था तब ये विद्यापति का भी धरती माना जाता था। अब तो खैर बहुत सारा जिला में ये बढ़ चुका है। अब देखिए ना कि मधुबनी में एक समय पर कांग्रेस का भी गढ़ माना जाता था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई पूरा देश में कांग्रेस का पकड़ था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे राजनीति क्षेत्रीय दल के हाथ में गया, उस तरह से कुछ ना कुछ समीकरण बनते रहा, बिगड़ते रहा बहुत लोगों के लिए। अब अभी यहाँ की बात करें तो समीर कुमार महासेठ यहाँ से विधायक हैं मधुबनी जिला से। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 10 विधानसभा की बात करें, इस जिला के 10 विधानसभा की बात करें तो 10 में से 8 वो तो है भाई एनडीए के पास है और 2 वो है महागठबंधन के पास। तो दोनों लोग जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। अब संघर्ष में दम किसके है यही हम जानने मधुबनी जा रहे हैं। अब मधुबनी में घूमेंगे तो लोगों से ये भी बतियाएंगे कि इस बार बिहार में किसका सरकार बन रहा है, अब बिहार में इस बार किसकी बात चलेगी। आइए बतियाते हैं। भैया कैसे हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा है। मधुबनी का क्या हालचाल है? मधुबनी का हालचाल ठीक ठाक है। हाँ। मधुबनी का यही दिक्कत है कि मधुबनी में पानी आता है, 1 घंटा पड़ता है, उसमें मधुबनी डूब जाता है। 1 ही घंटा में? 1 घंटा में। तो यहाँ का सांसद जी एक बार भी क्षेत्र में मधुबनी में घूम के नहीं आते हैं। हाँ। अभी चुनाव का समय है तो मोदी जी अगर ड्यूटी ऊपर से लगा देंगे तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे। हाँ। जनता मरे या जिए, हाँ। छात्र नौजवान मरे या जिए, हाँ। मधुबनी जिला में रेप बलात्कार हो उससे कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ के विधायक जी का क्या हालचाल है? यहाँ का विधायक जी काम करने का कोशिश करते हैं, काम किए हैं। हाँ। लेकिन मेन समस्या है कि केंद्र से और राज्य सरकार से उनको सहयोग नहीं मिलता है। हाँ। जितना दिन वो सरकार में रहे हाँ। तो वो काम करने का कोशिश किए, उद्योग मंत्री रहे, उद्योग लगाने का कोशिश किए। हाँ। लेकिन जब से बीजेपी और जदयू का सरकार बना है, नीतीश मोदी की सरकार बनी है, उस दिन से मधुबनी का विकास आज देख रहे हैं आपके सामने में है। कह रहे हैं कि जमीन वमीन का कुछ मामला चल रहा है। हाँ, जमीन गया था ना, लालू के नाम, लालू जी किए थे तेजस्वी के नाम पे, जब वो 3-4 साल के थे उसी टाइम हुआ था। हाँ। उसी समय रेलवे में नौकरी के नाम पे जमीन लिखवाया जाता था लालू यादव के द्वारा। जॉब का केस जो अभी तक चल रहा है वो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, चारा घोटाला किया गया। ये लोग क्या बताएंगे? बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है। 15 साल में महंगाई घटी है, अपराध पर काम हुआ, लूट खसोट की राजनीति बंद हुई कह है। रहे हैं कि बीजेपी के लोग गुंडा है, ये कह रहे हैं। गुंडा है तो ये बताओ, 15 एक मिनट आप बोलने दीजिए। 15 साल में लैंटन राज है। अब बलात्कार, लूट, डकैती, हत्या, इस पर बंद हुआ है। विकास, जहां आप 4 घंटा में 3 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं, लैंटन के राज में क्या 8 घंटा में पहुंचते थे। सड़क नहीं था। हवा आज देखिए बिकाऊ है ये। आप बिकाऊ नहीं है, दूसरे को बिकाऊ बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? आज महाराष्ट्र में सरकार गिरा के खरीद लिया, आज राजस्थान में विधायक खरीद के सरकार बना लिया, बिहार में विधायक खरीद के माननीय प्रधानमंत्री देश तो नहीं भेज दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस का घोटाला गिनवाएंगे, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स घोटाला, सीएजी घोटाला, कोलगेट घोटाला, कांग्रेस घोटालों की सरकार थी। चुप ना, बोलने का नहीं है, चुप करा इसको, पागल को। कांग्रेस सब चोर है, कोई भले आदमी नहीं है, लूट रहा है। लूट लो, क्या लूट रहा? आज आपके केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में 2 गो है, स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। आज इनसे पूछिए कि मधुबनी में मेट्रो चलाएंगे, खुद के घर के आगे कचरा का अंबार रहा था, विधायक ऑलरेडी विधायक के आगे में, अब बोलते हैं मेट्रो चलाएंगे। एक जब उद्योग मंत्री थे समीर महासेठ तो एक सुई का फैक्ट्री तो लगा नहीं पाए, अब बोलते हैं मेट्रो चलाएंगे मधुबनी में। कह रहे हैं कि समीर महासेठ जो है वो उद्योग बहुत लगा है यहाँ। थोड़ा इधर आ जाते हैं, बात करते हैं। क्या कहते हैं, इस बार का वोट किसको जाएगा? अरे अरे अरे, इस बार का वोट किसको जाएगा भैया? जिसको जाए, अब जिसको जाए जिसको जाए
बढ़िया काम कौन कर रहा है जनता के लिए? जनता के लिए सब काम कर रहा है, नहीं भी कर रहा है। सब काम कर रहा है, नहीं भी कर रहा है। जनता के लिए कौन काम कर रहा है अभी? महागठबंधन। तो इस बार क्या लगता है, विधायक जी का कुर्सी बचेगा कि चला जाएगा? निश्चित रूप से बच जाना बच जाना चाहिए, है ना? अच्छे छवि क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम किए? अच्छे छवि का आदमी है। अच्छे छवि के आदमी। छवि देखा जाता है। हाँ, क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम किए जिसके काम कारण किया। उनका सरकार एकदम बच जाना चाहिए? सबसे पहले राजनीति में होता है, हाँ। जिस प्रकार से आप लोग मीडिया से बात करते हैं, हाँ। मधुर छवि। हाँ। तो यदि- छवि, अच्छा, तो जनता के बीच में छवि किसी जनप्रतिनिधि की तो काम के आधार पे बनती है काम ना? तो जहाँ तक जो विधायक का फंड रहता है वो तो करवे करते हैं। हाँ। बोले मतलब ना। कोई ऐसा समस्या का समाधान किए मधुबनी में जिसको लगता था कि ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता, वो समस्या का देखिए, समाधान हो राजनीति गया? होता है पक्ष और विपक्ष, हाँ। बोले ना, तो उस बात पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हाँ। ये देखा जाता है राजनीति में किसी व्यक्ति का छवि कैसा है, तो हम वही चीज कह रहे हैं कि छवि तो काम के आधार पे ही बनता है ना। तो काम निश्चित रूप जैसे से मेरे लिए कोई आदमी जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हम उसको बहुत मानते हैं, तो हम उसको क्यों मानेंगे? उसके गुण के कारण, उसके काम के कारण, उसके मेरे प्रति व्यवहार के कारण, इसीलिए मानेंगे ना। देखिए, हम एक ही बात कहेंगे मैडम, हाँ। कि छवि इनका अच्छा है, इसीलिए जो है सो मतलब इनका सीट बच जाना चाहिए। भैया एक चीज जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं कि छवि उनकी अच्छी है। समीर महासेठ की कह रहे हैं कि छवि बहुत अच्छी है। समीर महासेठ जी उद्योग मंत्री थे और उनके ही एरिया में पंडोल इंडस्ट्रियल एरिया आता है, जिसका उन्होंने चीनी मिल का जो सामान था वो बेचने का काम किया है। वही समीर महासेठ उद्योग मंत्री रहते हुए। अब बात है जो समीर महासेठ ने क्या काम किया है। समीर महासेठ जिस शहर में एक भी ROB, एक भी ओवरब्रिज आपको नहीं दिखा होगा, उस शहर में वो विधानसभा में मांगते हैं जो मेट्रो दे दीजिए। अब ये बताइए, हम वापस आते हैं। अभी एक भैया मेरे से कह रहे थे कि हम छवि के आधार पर वोट करते हैं और हमारे विधायक की छवि बहुत अच्छी है। नहीं, हमारे विधायक की छवि ऐसा है कि काम करते हैं नगर निगम के थ्रू। अब वो बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने यह काम किया है। उनका जिस योजना में आप जाइएगा, अभी नगर निगम उस स्थिति में काम कर रहा है जो विधायक जी को काम करना चाहिए, वो नगर निगम हमारा काम करके दे रहा है अभी। तेजस्वी यादव भी तो कहते हैं कि 17 महीने में नौकरी हमने दी है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप रखिए ना आंकड़ा, सिर्फ बोलने से नहीं ना होता, आप तब रखिएगा ना सारा सामने में। आप मैडम जो काम आप देख रहे हो वो नगर निगम का काम हो रहा है, ना कि विधायक जी के द्वारा। विधायक जी का एक काम भी दिखा दीजिए, हमको काउंटिंग करवा दीजिए। आज पानी का प्रॉब्लम होता है तो नगर निगम सॉल्व करते हैं, ना विधायक आते हैं ना कोई आते हैं मान लीजिए प्रतिनिधि के तौर पर देखने के लिए, जल जमाव जो होता है पर वो नगर निगम सॉल्व करते हैं मान लीजिए उसके लिए। क्या कहते हैं भैया, विधायक जी की छवि कैसी है आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में? जनता से कैसा संबंध है उनका विधायक का? आते हैं घूमने फिरने, कोई समस्या होती है जल जमाव या किसी भी तरह की कोई समस्या हुई किधर? ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस बार क्या लगता है किस तरह की सरकार बननी चाहिए? आने जी ये समय आएगा तब देखा समय आएगा तो। बिहार में सरकार किसका बनेगा इसका भी बात चल रहा है, क्या लगता है किसका सरकार बनना चाहिए? चलेगा, जब समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप कैसे होगा? होगा। वोटवा हम नहीं देंगे तब ना, हम लोग वोट देंगे तभी ना सरकार बनेगी भैया किसी की भी। तो सरकार इस बार किस आधार पे बनेगी? सरकार का आधार क्या है? इस बार नीतीश कुमार का सरकार है। नीतीश कुमार का? क्यों? कह रहे हैं कि जवान आदमी को बनाएंगे, वो बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, सबका अपना मत है, अपना मत है लोगों का। जवान युवा जो है वो तेजस्वी यादव कहते हैं कि सारे लोग इस बार मेरे साथ हैं, बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। कहने के लिए क्या है? कहने के लिए तो कुछ आदमी कह सकते है। राहुल गांधी देखिए तो दिल्ली और बिहार एक हम तो चाहते जन स्वराज की सरकार बने। हाँ बिल्कुल, वाह, ये भी एक नई चीज है। नई जो है धारा और विचारधारा जो है वो NDA और महागठबंधन के बीच से गुजर रही है। भ्रष्टाचारी है। हाँ, RJD BJP दोनों 71,000 करोड़ का घोटाला किया, उस पर कोई सफाई नहीं दे रहा है हाँ, नरेंद्र मोदी। हाँ। और नीतीश कुमार कोई सफाई दे रहा है। जन स्वराज को क्यों वोट देना चाहिए? जन स्वराज नया पार्टी है, नई सोच है, नई विचार है। युवाओं के बारे में सोच केवल नया विचार है इसलिए। युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, सम्राट चौधरी पे इतना बड़ा घोटाला का आरोप लगा है, उस पर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो युवाओं के बारे में सोचने का दावा तो सारे लोग करते हैं कि हम भी सोचते हैं। उसका एजेंडा है, वो अभी कार्ड बना रहे हैं। हाँ, कार्ड, हाँ सही बोले, कार्ड आजकल बना रहे हैं वो। बहुत जगह पे सुने 200 रुपया भी लग रहा है। नहीं, झूठ बात है। तो कार्ड बनाने का क्या फायदा है? कार्ड 20,000 रुपया का हर महीने युवाओं का फायदा है। सरकार बनेगा तब ना? बिल्कुल, इस बार बदलाव होगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी। हाँ। क्या कहते हैं इस बार बिहार में किस तरह की सरकार बननी चाहिए? नेतागिरी सब अपना अपना रोटी सेकने के लिए करता है। हाँ, जनता के हित में जो काम करे वही सबसे बढ़िया सरकार है। हाँ। हाँ, चुनाव पार्टी से हमको कोई लेना देखिए, देना। चुनाव खास करके हम मोदी साहब हैं, हाँ, कुछ बोलेंगे तो हाँ। इतना ही पर हम बस करना चाहते हैं कि हम आह भी ऐसा करते क्यों हैं, सोचते हैं? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हाँ। कोई कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। आप लोगों को लुभाने के लिए तो बहुत सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाती है तो अलग से। जो लोभा रहा है या जो कुछ कर रहा है, हमको इससे काम, हम कमाएंगे तो खाएंगे,
अरे तो कमाने के लिए सरकार भी तो वैसी होनी चाहिए जो आपको कमाने के लिए मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र योजना जो मिल रहा है केंद्र सरकार और बिहार सरकार का, तो ये मिल रहा है कि नहीं? योजना का लाभ कोई नहीं जिसको उठाता है। मिल रहा है उसको तो कोई लाभ नहीं उठाते हैं। कोई लाभ नहीं। आवास, बिजली, अनाज ये सब कुछ नहीं लेते हैं। अब बिजली हमारा भैया का फोटो लिया। हाँ, क्या कहते हैं? बोलेंगे उनसे बात करेंगे, आप बताइए। भैया का कहना है कि देश में गिरी युद्ध छिड़ गया है। हिंदू मुसलमान करता है। कहाँ पे होता है? पूरे बिहार में हिंदू मुसलमान। कहाँ पे? बिहार में आप देखिए जगह का नाम बताइए जहाँ पे होता है। मधुबनी जिला में आप देखे होइएगा फैयाज अहमद के आवास के सामने हिंदू मुसलमान कोतवाली चौक पे देखे होइएगा। और बिहार में दारू चरम सीमा पे सूखा नशा फैल गया है। आज युवा जो दारू पी के रोड पर घूमेगा तो और पुलिस प्रशासन बोलने दीजिए। देखिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना, सबको बोलने दीजिए, इनको भी बोलने दीजिए, इनको भी बोलने दीजिए। हिंदू मुसलमान कौन करता है? एक बात बताइए, 1947 में भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ बताइए आप? किस आधार पे उस टाइम का देश का परिस्थिति था बना? क्या परिस्थिति था? कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। यूपीएससी के क्वेश्चन में आता है ये। कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। अरे इतना भी जानकारी रखिए, सीधा बोलना, चिल्लाना तो चिल्लाइए। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, फिर भी सुनिए बात। माफीनामा जो सावरकर जी थे वो चाहते थे मुसलमान देश से चले जाए, इसी के कारण देश का बंटवारा हुआ। आज गांधी जी को गाली दिया जाता है। एक बात बताइए, एक बात नहीं, एक मिनट रुकेगा, सुनिए, रुके, एक मिनट रुके ना। सांसद के द्वारा अब कांग्रेस भी जो है, अब कांग्रेस भी अपने आप को अकेले खड़ा करने का प्रक्रिया जारी है, अकेले खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रही है कि हमारा जो है वो सीट बढ़िया आए, बढ़िया हमको सीट मिले। उसके पास इतना दम नहीं रह चुका है जो कि अकेले दम पर लड़ेगा। कांग्रेस साइड रहेगा। एक समय पे मोदी सामने कोई टिकने वाला नहीं है। एक समय पे आपके मिथिलांचल में भी कांग्रेस का अच्छा पकड़ हुआ करता अब इटली जाने का उसका रास्ता क्लियर है, अब वहीं चल जाएगा, वहीं रह जाएगा। टिकने वाला नहीं है यहाँ पर। तो राहुल गांधी दिल्ली और बिहार एक कर दिए, इस बार चुनाव में प्रभाव चुप कर रहा है। तेजस्वी यादव। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ इनका। ये जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, इस सड़क पे हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग बनाया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अनाज हिंदू मुस्लिम के लिए अलग है क्या? अभी 1100 रुपया वृद्धा पेंशन दी है बिहार सरकार, अलग अलग दी है क्या? अभी 10,000 रुपया महीने। बल्कि भारत में तो हमको लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से योजना चलती है, जो शायद बाकी देश में नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ये शासन कौन में- बनाया? संविधान, बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के पहले बोलना सीखे, संविधान बोल रहे हैं ये लोग। संविधान लेके घूमते हैं लेकिन पढ़ते कभी नहीं है, ये लोग बहुत फर्जी लोग हैं। प्रधानमंत्री संविधान को सदन में लेके नमस्कार करते हैं, उसको छूने का काम करते हैं। दलित को ठगे हैं, मुसलमान को भी ठगे हैं। संविधान नहीं आज होता, के मुसलमान आज भी देश में दंगा भारतीय मोदी जनता सरकार पार्टी को फैला वोट देता। देगी। आज कत्लेआम दंगा होता तो है। लालू के राज में, कांग्रेस के राज में होता था, एक भी दंगा नहीं हो रहा अभी। क्या कहते हैं अभी बिहार में कह रहे हैं तेजस्वी यादव भी पूरा मेहनत कर रहे हैं। इस बार ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव जो है वो ऐसे ही रात साफ निकल जाएंगे। तेजस्वी यादव जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कहाँ कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, लेकिन रोजगार का क्या स्थिति है, क्यों दिया नहीं दिया, हर बिहार के लोग जानती है। तो अब बरगलाने वाले में से नहीं है। तेजस्वी सरकार ने नौकरी के बदले आज उन्हीं पे जमीन, नौकरी के बदले जमीन का केस उन्हीं पे चल रहा है। इन्होंने माई बहन योजना का नाम लिया है। एक महिला मिली है, जरा इनसे भी बात करते हैं। दादी तनी इन्हें आओ, इन्हें आओ, इन्हें आओ। केकरा वोट पड़ी अभी? पाई कहाँ जाला हमरा सबके? अभी कतौ जा रहा है? कतो जा रहा है? जांच कराने राशन लेवे, राशन लेवे। हां राशन ले लेबा। मोदी कहाँ देलगा 10,000 रुपया? कहाँ देलगा? महीने तक पेंशन बनल छे कि ना? ना कहाँ पूरा पेंशन काहे? कोई उम्र नहीं है। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना लेकर आएंगे। कौन सा गलत कर रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं ना। हाँ, मान सम्मान वो ला ही नहीं सकते हैं। आज तक न हुआ है न होगा,
क्यों नहीं होगा? मान लीजिए उनका सरकार अगर बन जाएगा, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुख्यमंत्री अगर बन जाएंगे तो माई बहन मान नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, इसलिए बदल नहीं सकता है। उसमें पॉलिश हो सकता है। नेचर में क्या दिक्कत है? और नेचर में जो पूर्व में आप देखे नहीं है, जितना भी है वो सब घोटाला ही घोटाला है, और वो घोटाला चलेगा। तो कहते हैं कि हम युवा हैं, हम अगर सरकार बनाएंगे तो एक अलग सरकार बनाएंगे। मैं कहता हूँ मैं ही राष्ट्रपति हूँ, इसका क्या होगा? आप राष्ट्रपति हैं? नहीं, अगर किसी के कहने से कुछ हो जाता है तो मैं कहता हूँ मैं ही राष्ट्रपति हूँ। 50 साल के राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम युवा हैं। अब 50 साल के राहुल गांधी युवा हैं, सो कहिए आप ही। 2 साल के बाद उनको वृद्धा पेंशन देंगे 1100, राहुल गांधी को 1100 रुपया वृद्धा तेजस्वी यादव युवा नहीं है? युवा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं। यादव बोलते हैं माई बहन, उनका माई बहन का मतलब माई मतलब राबड़ी देवी, बहन मतलब रोहिणी आचार्य। देखिए, इस पेन को सरस्वती जी हम लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, और इसको कैसे देते हैं? फेंक कर। तो इसका मतलब वो सरस्वती जी को फेंक दिए, रोजगार को फेंक दिए। वो क्या रोजगार देंगे? दवाई, पढ़ाई, लड़ाई करा रहे हैं वो सब फालतू में। माई बहन दवाई, पढ़ाई, रोजगार पर हम लड़ेंगे। हाँ। आप जरा बताइए, तेजस्वी यादव के सामने में हमारे भारतीय संस्कृति कौन सी पढ़ाई शिक्षा में लागू थी? क्या इसका उत्तर आप मीडिया भी दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते ना, तो वो तेजस्वी यादव भी नहीं दे सकते। और वो आपको बताएंगे कि एक जगन्नाथ मिश्र ने मोहनडम जगन्नाथ मिश्र नाम रखा, और इन्होंने मदरसा को खोल करके संस्कृत विद्यालयों को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति का बेड़ा गर्क हो। बिहार में अब सरकार बनाने की लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं ना, कि किसकी सरकार बनेगी? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अरे भैया क्या कहते हैं भैया, किसकी सरकार बनेगी इस बार? किसकी सरकार? पता नहीं, हम कलकत्ता में रहते, अभी आए हैं, कोई आइडिया नहीं है। कलकत्ता में किसकी सरकार बनेगी? ममता जी की रहेगी? नहीं, चली जाएगी अभी। चली जाएगी? क्यों? बहुत भ्रष्टाचार है वहाँ पे, हर लाइन में, हर लाइन में। क्योंकि देखिए कि अब बिहार के बाद जो है नंबर कलकत्ता का ही है ना, पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति भी जो है वो अगले साल बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहेगी। तो भैया मिल गए कलकत्ता वाले, तुम सोचे कि जरा बतिया ही लेते हैं, है ना। बाकी इस बार क्या माहौल है? अरे भैया या तो अपना पान वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या अपना जुबान वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन खैर, हम बातचीत को जारी रखते हैं और जरा लोगों से जानते हैं कि लोग जो हैं इस बार क्या मूड बना रहे हैं। क्या कहते हैं भैया, इस बार किसका सरकार बनेगा? किसी का नहीं? क्या है? नोटा पे चला जाएगा? मेरे से नहीं बाबा, अभी बात करें। कनवाली पहने में लाज ना लगा हुआ, बतियाए में लाज लग रहा है इनको, बताइए। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में इस बार जो है वो कई ऐसे नेता हैं जिनका क्रैश लैंडिंग कहिए या नया एंट्री कहिए बिहार में हुआ है, और इस बार जो है वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे नए नेता भी। अब बिहार की राजनीति में जो नए नेता आए हैं उनके लिए क्या कहिएगा? वो व्यापार करना है, व्यापार करना है। व्यापार करना? हाँ, वो नेता थोड़े है। अभी हमको एक प्रशांत किशोर के भी मिले थे आदमी, है ना। वो प्रशांत किशोर की भी बात कर रहे हैं, उनका क्या है इधर? हम क्या कह सकते हैं उस सब के बारे में? प्रशांत किशोर को पहचानते हैं? हम इतना ही कहना चाहते हैं, मोदी सरकार अगर ये है, मोदी सरकार जीते तो हमरे कहने का मतलब है दिल्ली, मुंबई, गुजरात अपने बिहार का आदमी क्यों जाता है कमाने के लिए? अपना नाम रोशन अपने बिहार का करना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, गुजरात तो नहीं जाना चाहिए। तो ये कंपनी चीनी मिल पहले था सकरी में, ये चीनी मिल क्यों बंद हो गया? मेरे कहने का मतलब नीतीश सरकार से या मोदी सरकार से इतना ही है, अगर आप बिहार का नाम रोशन करना चाहते हो तो सबसे पहले कंपनी खोलिए। जो आदमी वहाँ दिल्ली, मुंबई, गुजरात कमाने नहीं जाएगा और वहाँ का नाम रोशन ना हो, बिहार का नाम रोशन हो। कंपनी में काम करके नाम कैसे रोशन होगा? उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई करना। देखिए, दिल्ली, मुंबई का कंपनी है, वो अपना नाम रोशन कर रहा, क्यों कर रहा? बिहार के आदमी वहाँ पे काम कर रहा, बिहार का नाम रोशन होना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले मखाना का एक टोकरी जो है वो पप्पू यादव बढ़ा रहे थे इनके तरफ, राहुल गांधी की तरफ, और वो टोकरी को ये मुकेश सहनी जो है आपके वो लेने नहीं दिए। ऐसा उनका जो कार्यकारी राहुल नेता तो खुद नहीं ले लेंगे। राहुल गांधी जी घर पे जाएंगे, उसको अच्छा से खीर उर बनाएंगे, नवरात्रा का बोर्ड बन गया, जीए टैग भी लग गया। और ये कौन लगाया? बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार ने लगाया। जो आरजेडी का उद्योग मंत्री बने थे समीर महासेठ जी, वही लगवाए थे। आज ये विदेश जा रहा है। यहाँ लोगों को चीज बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री लगाते हैं क्या? फिर अगर बिहार से अगर बात उठेगा, बोला जाएगा तब ना। आज मेरे तरफ से देखिए, तो हमको बात करते करते जो है वो मखाना भी मिल गया। देखिए, यही सब फायदा है लोगों के बीच में घूमने का, है ना। भगवती के प्रसादी पान भी मिल गया।
हाँ। क्या बात है, वाह, मखाना वाह, और वाह। पान माछ जो होता है वो नहीं आज खिलाएंगे। हमको ऐसे भी शाकाहारी है। बहुत बढ़िया, शाकाहारी रहना भी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है ये तो। उसका दिन पान और मखान बुझले ना, तो भगवती के दोनों प्रसाद यहाँ के भेट गए बुझले ना। लेके छतीन हम खाए खेबे एकरा। पान खेबे के कर भगवती प्रसादी निश्चित रूप छतीन से। खाए हाँ बुझले ना। कोई बात नहीं, अब जब भी जरूरत हो मखाना का आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। एकदम। तो चलिए देखिए, बातचीत भी हो गया एगो मखाना के, भाई तोहफा पे भी मखाना मिल गया, ऊपर से मखाना भेजने वाले भी एगो आदमी मिल गए, बोले जब जब जरूरत होगा तब तब मखाना हम भेजेंगे। लेकिन खैर वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो असली हमारा उद्देश्य था बातचीत करने का और मधुबनी का माहौल जानने का, ये भी बड़ा अच्छा यात्रा रहा। काहे कि देखिए, बोलने में तो भाई मिथिलांचल के लोगों का कोई बराबरी नहीं कर सकता है ना, हमारे पूरे बिहारी के लोग खूब बढ़िया बोलते हैं। अब मिथिलांचल में है तो भाई यहाँ का कल्चर जितना अच्छा है, लोगों का बोली भी उतना ही बढ़िया है। तो लोग बात भी किए और मजाक मस्ती में जो है, जो बात हमको लेना था वो भी हम ले लिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।